जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, जी आया हूँ। और मुझे बहुत खुशी के साथ ये है कि रब ताला ने मुझे 2024 के फर्स्ट मंथ में भी साथ बख्शी कि मैं जनवरी में दुआओं की साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। शुक्रगुजार हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त की जिसने सेहत के साथ सलामती के साथ यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम 2024 की दुआओं की साथ भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। और आपको पता है मैं हमेशा से बहुत एक्साइटेड होती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से हमारी वही दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सर्च ना करनी पड़े और जैसे हम अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन छम से आ जाए। तो हमारे लाउंज के पक्के मेंबर्स बनिए ताकि हम एक कबीले की तरह आगे का सफर भी शुरू करें। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम, और जिन्होंने अब तक नहीं किया वो भी वो जो रेड घंटी का बटन है उसे पुश कर दीजिए। बाकी जो नए ज्वाइन करने वालों को थोड़ा सा हमें क्लियर करना पड़ता है साइंस की जुबान में कि मैं क्यों दुआओं का ये वक्त कहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तनकीद भुगती कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे दुआओं का वक्त बता सकता है। तो मैं दिल में हंसी कि डॉक्टर तो नहीं बताएगा, वो तो खुद कहता है कि मैंने दवा कर दी अब दुआ मांगिए। दुआओं का वक्त मैं ही तो निकाल सकूं, यानी एस्ट्रोलॉजर ही तो निकाल सकता है सातों के इल्म में से जो है। जिस तरह कुछ रातों को कुछ रातों पे फजीलत है, कुछ नमाजों को कुछ नमाजों पे फजीलत है, कुछ इबादतों को कुछ इबादतों पे फजीलत है, इसी तरह कुछ सातें भी होती हैं। इसीलिए आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा हर वक्त मुंह जो खैर की गाल कर दो, कोई कड़ी कबूलियत भी कड़ी हो सकती है। हम ये जुमला अक्सर ही सुनते हैं, सबने सुना है, सबके कानों ने सुना है, मुंह से हमेशा खैर की बात निकालो, कोई भी वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो ये घड़ियां दिन में बहुत बारी ट्रेवल करती हैं। 24 घंटों में ये 8 मरतबा आती हैं 24 घंटों के अंदर। तो वो पकड़ना मुझे भी आपके साथ मिलना मुश्किल लगे, बताना मुश्किल लगे, तो ये एक अच्छा तरीका मुझे मिला कि 2 घंटों की हमें साथ मिल जाती है जिसमें हम जो मर्जी रब से उसकी शान के हिसाब से जैसे मांग सकते हैं मांगे। अब साइंस इसकी ये है कि चांद जो है वो ऐसा सितारा सितारा है कि 52 आवर्स के बाद वो अपनी पोजीशन को बदल देता है, यानी अपना घर बदल देता है। जब वो एक घर बदल के दूसरे घर में एंटर होता है तो कई घरों का सफर करने के बाद जब वो बुर्ज टॉरस के अंदर पहुंचता है तो वहां एक्सॉल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। शर्फ की हालत में वो आता है। चांद की ओवरऑलिंग होती है, पैम्परिंग होती है, चांद को नहलाया धुलाया। ये मैं नहीं आप लोगों को कह रही हूँ कि चंदा मामा की जरा जो है ना वो पैम्परिंग हो रही होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा होता है। तो वो जो उनकी प्यारा सा शर्फी हालत के जो दो पीक का टाइम होता है वो 2 आवर्स का एक प्रोसेस है। और मैं अपने रब के निज़ाम के सदके जम कुर्बान जम, वो इतना सिस्टमेटिक है कि अकल हैरान हो जाती है। आपने इस घड़ी में सेल डाला, यानी इंसान के अंदर जैसी रूह डाल दी जाती है। इस घड़ी ने चलते रहना है। कभी आप दर्द में हैं, आपका दिल चाहता है कब सुबह हो, इस दर्द से निजात मिले, लेकिन सुबह ने अपने वक्त पे होना है। तो अल्लाह पाक का सिस्टम इतना सिस्टमेटिक है कि अकल हैरान हो जाती है। मतलब मुझे समझ नहीं आती ये मौलवियों को चांद क्यों नजर नहीं आता। यही एफीमेरस हमें तो बता देते हैं कि इस दिन ईद को होना चाहिए, इस दिन रोज़ों को एंड हो जाना चाहिए। मतलब जो साइंस का कैलेंडर है वो इतना अप टू मार्क है, लेकिन क्योंकि हमारे फिरके और हम कुर्बान जाएं अपनी तकसीम के ऊपर कि चांद इतना मुतनाज़िया बना दिया जाता है, इतना कंट्रोवर्शियल ईद का कर दिया जाता है कि उस पर मुझे हैरत होती है। अच्छा जी, इस वक्त जो है 18 जनवरी मार्क कर लीजिए। 18 जनवरी को दुआओं की साथ का वक्त है। अब मैंने वक्त बताना होता है आपको पाकिस्तान का मकामी वक्त। जो मेरे दूर दराज रहने वाले बहन भाई हैं, बैरून मुल्क जो रहते हैं, बहुत सारे मेरे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, आप लोगों ने इसको अपने वक्त पे ट्रांसफ़र करना है। जो आपका टाइम है आपने इसको उस पर ट्रांसफ़र करना है। मैं आपसे शेयर करूंगी अपना पाकिस्तान का मकामी वक्त जो है।
تو جس گوگل آنٹی بڑے آرام سے یہ آپ کی مشکل حل کر دیتی ہے. تو آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پہ لے جانا ہے اور بس رب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں, سر جھکا دیں. جو مانگنے کا طریقہ ہے بچوں کی طرح مانگیے, کام پہ ہے رب سے باتیں کیجیے, من ہی من میں باتیں کیجیے. شہرت کے پاس رب ہے, ہم کیوں سے ڈھونڈتے ہیں جا کے درباروں پہ, مزاروں پہ اور لوگوں کے اندر, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت کے پاس ہے. ٹائم نوٹ کر لیجیے, 18 جنوری 1640, ٹھیک ہو گیا نا, یہ اس پہ اس کی بگننگ ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا مقامی وقت ہے یہ. آلموسٹ آپ کے پاس عصر آ جاتی ہے اور اس میں مغرب بھی آ جاتی ہے, میرا خیال ہے مغرب بھی اس کے اندر ہی آ جائے گی. تو یہ 4:40 پہ شروع ہو رہا ہے, یعنی 4:40 PM پہ شروع ہونے جا رہا ہے. 4:40 پہ اس ٹائم کی بگننگ ہوتی ہے. 18 جنوری کی یہ تاریخ ہے اور یہ ختم ہو جائے گا 6:26 پہ, یعنی مغرب کے ساتھ. تو میں کہتی ہوں شاید 2 نمازیں مل جائیں گی اس بیچ میں, اور دونوں ہی بڑی افضل نمازوں کی یہ ٹائمنگس ہیں. مغرب کے ساتھ تو رزق کی دعائیں مانگیے. بلکہ چلیں میں آج آپ سے شیئر بھی بلکہ کرتی ہوں, جب آپ نے اگر پاکستان میں ہیں اور مغرب یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے 6:18 پہ اس کا ختم ہو جائے گا, یعنی 6 PM پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. دوبارہ سن لیجیے, 18 جنوری کی تاریخ ہے, 4:40 PM پہ شروع ہوگا. 4 PM پاکستان ٹائم پہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا سیم ڈیٹ 18 جنوری 6:26 یعنی 6 PM اس پہ ختم ہو جائے گا. دوسری آورز میں جائیں گے تو وہ 18:26 پہ ختم ہو جائے گا. اس کو آپ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا ٹائم زون, پاکستان کا دن. آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پہ لے جانا ہے. تو یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ٹائم ہے. میرا خیال اس میں اثر بھی آپ کے مل جائے گی. مغرب تو ہر صورت آپ کو اویل کی جا سکتی ہے پاکستان میں. تو آپ رزق کی جتنی دعا مانگ سکتے ہیں. ویسے بھی سال کا شروع ہے اور سال کا پہلا دعا کا وقت ہے, یعنی جنوری کی 7 ہے یہ, اور 18 تاریخ یعنی نمبر بھی 9 بنتا ہے, جو کہ روحانیت کا نمبر ہے. نمبر بھی بڑا پیارا ہے اس کا جو ہے. تو میرا تو خیال ہے مانگنا مت بھولیے گا. لیکن جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت میں آپ سورہ کوثر پڑھیے 21 مرتبہ, اول و آخر درود شریف. ملٹی پرپسز کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. 21 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ پڑھیے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. قالوا لگایا جاتا ہے دنیاوی چیز کے لیے, انا پڑھا جاتا ہے بے شک جو دنیا سے چلا گیا. تو جب آپ قالوا لگا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ دنیاوی چیزوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور مغرب کا ہر وہ وقت ہوتا ہے جب ہر چرند پرند اپنے گھروں کو جا رہا ہوتا ہے. تو اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے لیے, اپنے گئے ہوئے پیسوں کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, یا رزق کی آمد کے لیے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. 21 ٹائم سورہ کوثر اور 11 ٹائم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے باقی آپ جس طرح مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. اللہ کو مانگنا پسند ہے. ہم تو شاید عربی کا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ پاک کے پاس جو فرشتے ہیں وہ حمد و ثنا جس طرح بیان کرتے ہیں, ہم تو وہ حق بندگی بھی ادا نہیں کر سکتے. اتنی شرم کی بات کبھی کبھی لگتی ہے کہ نماز کے دوران ہم پورے اگلے آورز کی پلاننگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد یہ کریں گے یہ کریں گے. اللہ جانے نماز کے دوران ہی شیطان اتنا کامیاب ہو جاتا ہے, پورے اگلے آورز کی پلاننگ کرا رہا ہوتا ہے. وہ صحابہ کی نماز دیکھی کہ پیچھے آگ لگی ہوئی ہوتی تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے کپڑوں کو آگ لگ چکی ہے, کیونکہ وہ اتنے محب ہو جاتے تھے, اتنے مشہور ہو جاتے تھے. ان کو پتہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, یہ تصور باندھنا, اس کو قائم کرنا, یہی تو امتحان ہے
जो कामयाब हो गया वो सुरखरू हो गया, और जन्नतुल फिरदौस के मज़े हैं उसके, कल को जब वहाँ जाएंगे वो लोग जो चले गए। तो बहरहाल कोशिश करते रहना चाहिए, शायद किसी कोशिश पे हमारे रब को हम पे प्यार आ जाए। वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी बात पे उनको, किसी अदा पे उनको आपकी प्यार आ जाए। तो 18 जनवरी का दिन पाकिस्तान का मकामी वक्त 4:40 पे PM शुरू होता है और 6:18 PM पे ख़त्म हो जाता है। यानी असर और मगरिब का दौरानिया ये आपके पास। जितना शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके प्यारों का भी भला हो, किसकी मंजूरी हो जाए, किसका टाइम लगा हो, और क्या पता किसी की कोई हाजत उसकी दुआ के साथ कंडीशनल हो। और याद रखिए, मुल्क की खैर जरूर मांगिएगा, अपनी मिट्टी की खैर जरूर मांगिएगा। जो अपनी मिट्टी का नहीं है ना, वो किसी का भी नहीं हो सकता। तो अपनी मिट्टी की खैर, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए, जो बाहर पैदा हुए उन्हें तो मैं नहीं कहती, लेकिन जो पाकिस्तान में पैदा हुए, अपनी मिट्टी की खैर जरूर मांगिएगा, दुनिया की खैर मांगिएगा, कायनात की खैर मांगिएगा। जब आप अल्लाह के ज़रे ज़रे की खैर मांगेंगे ना, तो आपकी दुनिया में खुद खुद अमन हो जाएगा। दुआ का दायरा वसी कर दीजिएगा। साल का पहला महीना है, पहली दुआ की साथ मिल रही है। दिल खोल के बातें कीजिएगा और दिल को वसी और नीस करके मांगिएगा, और माफ कर दीजिएगा जिसको करना हो, क्योंकि शायद जो है ना उसके सदके 2024 के अगले 11 महीने ऐसे आसान हो जाए कि पता भी ना चले गुजरने का। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको मुस्तजाब दुआ कर दे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहते हैं, जैसे वो राजी हैं। आप सबको अपना बंदा बना लें, अपनी बंदी बना लें। अल्लाह पाक आपके दोनों जहान आसान करें। 2024 खैर व बरकत का हो आप सबके लिए, और मेरी तवक्को है कि यही दुआ आप लोग मेरे लिए भी करेंगे। इसी नोट के साथ दीजिए सामिया खान को सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबके मददगार हो, आप सबके प्यार करने वाले हो, आप सबके हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। थैंक यू।